अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर 2 बड़े केस के किए केसेस तो बहुत हैं, जिनमें से 2 केसेस की सज़ा सुनाई गई। एक केस था इद्दत में निकाह का। आपने देखा कि वो इद्दत में निकाह का केस का जो फ़ैसला है वो मुअत्तल हो गया है और अब उसमें से खान साहब बाहर आ चुके हैं। लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आए। अब क्योंकि मामलात ऐसे नहीं हुए, क्योंकि खान साहब तो जेल से बहुत पहले बाहर आ चुके होते या शायद उनके ऊपर केसेस ना होते अगर उन वो किसी की बात मान लेते। वो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए हूँ, मैं किसी किस्म का कोई समझौता, कोई एनआरओ नहीं लूँगा। अब उनके ऊपर है एक और केस का मामला चल रहा है, वो है जो साइफ़र का केस है। ठीक है, तो अभी दो दिन पहले जो उनका केस की समाअत हुई है अदालत में, वहाँ पर वकील ने, जो इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी आपने खान साहब को साइफ़र के केस पर सज़ा दी हुई है, वो साइफ़र है किधर? वो साइफ़र जो चोरी हुआ है, जो भी है, वो साइफ़र किधर है? तो यही सवाल जज साहब ने पूछा दूसरे वकील से कि जी साइफ़र किधर है? वो इधर-उधर बगले झाँकने लगे कि साइफ़र तो है ही नहीं हमारे पास, साइफ़र तो पता ही नहीं वो है क्या? तो जज साहब ने फिर यही बात की, जब आपके पास साइफ़र ही नहीं है, तो फिर जल्दबाज़ी में साइफ़र के केस पर उनको सज़ा क्यों क्यों सुनाई गई? तो एक ये एक अच्छी खबर है खान साहब के लिए भी कि देखें कि अदालत के अंदर उनका केस चल रहा है और जज साहब को भी ये चीज़ बावर हो गई है कि खान साहब के ऊपर जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया गया है और देर सवेर वो ये फ़ैसला भी अब ख़त्म हो जाएगा। अब आपने देख लिया इस तरह से कि कैसे खान साहब के ऊपर से ये केस भी ख़त्म होने वाला है। लोग इसको तशबीह दे रहे हैं कि जी एनआरओ लिया जा रहा है। नहीं जी, एनआरओ नहीं लिया जा रहा, क्योंकि खान साहब ने अपना राइट यूज़ किया, उनके वकील ने राइट यूज़ किया, सुप्रीम कोर्ट में उसका अपील की जो कि मंज़ूर हुई और फिर उसके ऊपर केस चला। एक केस का फ़ैसला ऑलरेडी आ चुका है, वो मुअत्तल हो गया उनकी सज़ा। दूसरे केस में भी उनको इंशाल्लाह सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। ये अब 1 या 2 पेशियों की बात है, इससे ज़्यादा नहीं। तो खान साहब बाहर आ जाएँगे। बाहर देखें, मैं बार-बार कह रहा हूँ बाहर आ जाएँगे। अब मैं यहाँ पर ये देखें, आप मेरी बात को कभी भी ये इस ज़िम्न में ना लीजिएगा कि मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ खान साहब का, नहीं। मैं एक जो फ़ैसला आया मैं उसके ऊपर एक तबसरा कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं किसी भी पार्टी से कोई बिलॉन्ग नहीं करता पर्सनली। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ देखेंगे, मैं हर वीडियो में कभी किसी की और कभी किसी और की बात करता हूँ। मैं डायरेक्ट ये नहीं सपोर्ट किया करता कि मैं खान साहब की या पीएम साहब की या मरियम नवाज़ की या किसी और की, ज़रदारी साहब की कोई मैं साइड ले रहा हूँ, नहीं। मेरा काम है यहाँ पर तज्ज़िया करना, मैं सिर्फ़ तज्ज़िया करता हूँ और ये बिल्कुल किसी की तरफ़दारी से बालातर होकर। ठीक है जी? अब वो मैं उस एक रूटीन वर्क के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए कि अगर जब तक अगली 2-3 पेशियों में खान साहब के ऊपर से अगर ये वाला फ़ैसला भी ख़त्म हो जाता है, उनका बाहर आना कंडीशनल है अगेन, कि ये ना हो कि इससे पहले किसी और केस का फ़ैसला आ जाए और खान साहब को फिर वो अंदर ही रोक लें। ये पॉसिबिलिटी है। वो क्यों? क्योंकि देखिए केसेस एक नहीं, उनके ऊपर तकरीबन आपको भी पता है 100 से ज़ायद केसेस किए गए हैं। 150 के आस-पास केसेस हैं और वो केसेस आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होंगे। वो बेसलेस हैं, नज़र आते हैं, बज़ाहिर नज़र आते हैं वो बेसलेस हैं, लेकिन ये आपका और मेरा काम नहीं है जज करना कि वो केसेस बेसलेस हैं। ये आपके सियासी केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब का जो फ़ैसला है वो जज साहब करेंगे। जज साहब को ज़्यादा मालूम है इसके बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये ओहदा दिया है, तो उनको ज़्यादा मालूम है इस बारे में कि ये केसेस बेसलेस हैं, सियासी हैं या नहीं। इनके ऊपर जो फ़ैसले सुनाए गए हैं वो सही थे या गलत है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जज साहब के हाथ में हैं। लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो यही बता रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता सब केसेस ख़त्म हो जाएँगे। अभी आपने दूसरी तरफ भी देखा कि देखिए खान साहब जेल में बैठकर भी अब पूरी की पूरी पार्टी भी सँभाल कर बैठे हुए हैं और वो गवर्नमेंट को भी हिलाकर बैठे हुए हैं। आप लोग हमारी जो इस वक़्त हमारी जो एक्टिव गवर्नमेंट है, पीएम शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब, इनकी रातों की नींदें तक उड़ी हुई हैं। आप देखें इन लोगों की किसी भी किस्म की जो स्पीच होती है, उसके अंदर कहीं न कहीं ये बात वो कर जाते हैं कि जी हमें मुफ़ाहमत के साथ चलना चाहिए, मुफ़ाहमत के साथ चलना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ रही है? खान साहब के पास कोई इस तरह के हक़ाइक़ हैं या होंगे, जिसकी बिना पर वो ये कहते हैं कि इन सब ने चोरी की है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी-सी शायद मैं एग्री भी कर लूँ थोड़ी देर के लिए, वो क्यों? क्योंकि देखें अगर ये पैसा इनके पास है या था, इन्होंने क्यों नहीं यूज़ किया सही तरह मुल्क को सँवारने के लिए? हमारे पास तो वो टाइम भी था जब मुशर्रफ साहब गए हैं कि हमारे जो अकाउंट था पाकिस्तान के रिज़र्व थे वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर में थे, कहाँ चले गए? इस तरह खान साहब 2 साल पहले जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, 17-18 बिलियन डॉलर थे हमारे अकाउंट में, किधर गए?
ये वो कुछ सवालात हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फिर मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि जी मियाँ साहब जो हैं, मियाँ बरदरान या ज़रदारी साहब, इनकी हुकूमतें पहले भी आ चुकी हैं, उनमें भी कोई खातिर ख़्वाह हमने कोई तरक्की नहीं देखी। खान साहब के पिछले जो 3 साल जो हुकूमत रही है, उसमें सिर्फ एक चीज़ हमें नज़र आई कि थोड़ा-सा बिज़नेस सेट होना शुरू हो गए थे। जैसे कि आपने देखा 2020 में फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 38,000 स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो गई थी। इसका मतलब है कि हमारी सारी की सारी पावर लूमें चल पड़ी थी, सारी की सारी हमारी फैक्ट्रियाँ काम करना शुरू हो गई थी। ये सिर्फ एक सेक्टर की मैंने बात की है। इस तरह और भी सेक्टर हैं जो कि काम करना शुरू हो गए थे और डेफ़िनेटली उन सेक्टर्स के अंदर भी हमें लेबर की ज़रूरत थी। तो और दूसरी तरफ आप एक और चीज़ देख लें कि जी खान साहब ने कैसे जो हमारी अपोजिशन है, उन्होंने जो जलसा किया है, जो उन्होंने पूरा अमन जलसा किया है और पूरा जलसा करने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने ये बावर करा दिया गवर्नमेंट को कि हम आपकी किसी भी किस्म की बात को नहीं मानेंगे, हम आपके साथ नहीं हैं। जो आपकी हुकूमत आई है, ये सारी मांगे तांगी की हुकूमत है, इसको फिल फौर ख़त्म होना चाहिए और या तो नए इलेक्शन कराने चाहिए या जो खान साहब के बकौल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और उनकी पार्टी के बकौल जहाँ पर भी धांधली हुई है वहाँ पर दोबारा से काउंटिंग हो, फॉर्म 45 47 का मामला सॉल्व हो, फिर उसके बाद जो भी जीतता है उसको हुकूमत दे देनी चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर वाकई इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर जो मुक़्तदिर हल्के हैं जो ये करवा सकते हैं, उनको चाहिए कि करवाएं, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क का सवाल है, हमारे मुल्क का मजाक बना हुआ है, पूरी दुनिया ने इसका मजाक बनाया हुआ है। हम किसी दौर में मजाक उड़ाते थे, हम लोग यहाँ बाहर रहते हुए, कि इराक़ के अंदर इलेक्शन हो गए हैं, 3-4 साल से वहाँ हुकूमत ही नहीं बनी। हमारे यहाँ हुकूमत तो बन गई है लेकिन वो ना बनी जैसी बनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए, हमारी अपोजिशन को भी देखनी चाहिए, खान साहब को भी देखनी चाहिए। जहाँ जिसको मुल्क की मफाद में फ़ायदा हो सकता है वो फ़ैसले करने चाहिए। अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।